उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाये उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाये उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों में प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम विश्व की महारानी, इस विश्वास रहस्य को प्रकट करते हुए आज का दिन पर्व मनाती है। हम प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 12 पद संज्ञा 1 में हम माँ मरियम के बारे में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ संत योहन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक दिव्य दृश्य को देखा है। वो दिव्य दृश्य ये था, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। इस प्रकार हम माँ मरियम को स्वर्ग की रानी के रूप में देखते हैं। सच में हमारी माँ, जिसने प्रभु यीशु हमें दिया है अपने माँ के रूप में, वो स्वर्ग की रानी है, सारे विश्व की रानी है। हम माँ मरियम के बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं उसका, और माँ मरियम को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसका सब कारण यह है, माँ मरियम प्रभु यीशु की माँ है। यदि हम कोई पूछेंगे माँ मरियम स्वर्ग की रानी, विश्व की रानी कैसे बनी है, उसका कारण भी यह है। उसका जवाब आज का पहला पाठ और आज के सुसमाचार सब पवित्र ग्रंथ हमें देते हैं। क्योंकि माँ मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, वो ईश्वर की कृपा से पूर्ण थी और ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। और ये ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को हम राजेश्वर राजा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो राजा है हमारा, वो शांति का राजा है। और जो
मसीह को, प्रभु यीशु को माँ मरियम ने जन्म दिया, वो राजा है तो माँ मरियम रानी है। और माँ मरियम भी पूर्ण कृपा से परिपूर्ण थी। वो कृपा के अनुसार एक सुंदर जीवन बिताया, पाप से, अपने आप से, पाप से दूर रखते हुए। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं माँ मरियम स्वर्ग में महारानी है। और वो महारानी हम हर एक व्यक्ति के लिए अपने पुत्र यीशु से विनती करती हैं। और जब माँ मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया था, वो संदेश में भी ये बताया गया तुम एक पुत्र को जन्म देंगे, वो पुत्र दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा और याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। और ईसायास नबी की भविष्यवाणी, जो मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है, ईसायास का ग्रंथ में अध्याय 9, उसमें हम उसकी भविष्यवाणी, एक बालक के बारे में जो भविष्यवाणी उसके बारे में बताते हैं। वहाँ ये बताया गया है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है और ज्योति का कारण एक बालक था। और वो बालक के बारे में बताते हैं वो शांति का राजा है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। तो हमारी माँ जो शांति का राजा का माँ है, दाऊद के सिंहासन पर जो विराजमान है उनकी माँ है, इसलिए वो सुर की महारानी बन गई है। फिर भी हम जो संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखेंगे, वहाँ प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े होकर बहुत ही गर्व के साथ बताते हैं, मेरा राज इस संसार का नहीं है, मैं राजा हूँ पर मेरा राज इस संसार का नहीं है। आइए जब हम माँ मरियम का त्यौहार मनाते हैं उस समय ईश्वर को धन्यवाद दें, माँ मरियम के जरिए मिले हुए सभी वरदानों के लिए, उनके मध्यस्थ द्वारा मिले हुए सभी अनुग्रहों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और आज का दिन जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के सिस्टर लोग, मदर तेरेसा के सिस्टर लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, अपने सोसाइटी का स्थापक दिवस मनाते हैं, हम उन सब के लिए आज माँ मरियम से प्रार्थना करें। आइए हम अपने पापों को याद करें, सच्चे दिल से पछताएं, ताकि हम इस मिस्र बलिदान योग्य हृदय से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए भी धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि तेरे पुत्र की माता हमारी भी माता और महारानी हो। इन्हीं की प्रार्थना से हम स्वर्ग राज्य में तेरी संतान की महिमा प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
नबी ईसायास की ग्रंथ से आज का पाठ। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ जुआ, उनके कंधे पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्य अधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवक को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बिठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी।
इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण। ये मन जगाए तुम्हारा सुमिरन, ओ हे मेरे भगवन, हे मेरे भगवन। वरदान है भूपर, रोटी और दाखर, कर दो अमर इनको, देकर वो जीवन तुम ग्रहण करो, ग्रहण करो मेरे पिता, करो ग्रहण। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण। ये मन जगाए तुम्हारा सुमिरन, हो ये मेरे भगवन, हे मेरे भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में हम तुझे ये भेंट चढ़ा रहे हैं। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे पुत्र ने मानव बनकर क्रूस पर अपने को पावन बलि के रूप में चढ़ाया है। अपने इसी दीन मानव स्वभाव द्वारा वे हमारी सहायता करते रहे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूछे पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को घर में धारण किया और अपना कुंवार अपना गंध रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र
प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गायब बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्तदान जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। प्रभु, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में विद्यमान हैं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु का वचन आप में पूरा होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गीय प्रसाद से पुष्ट होकर हम तुझसे विनय करते हैं। धन्य कुंवारी मरियम के आदर में यह उत्सव मनाते हुए हम आनंद प्रीति भोज में भाग ले सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।